बच्चों गुड मॉर्निंग। हिंदी क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत पाठ 10 बाघ, इसकी व्याख्या देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कश्मीरी संत कवित्री लला की रचनाओं बाघ में उद्धृत है। इस बाघ में कवित्री ने अपनी निराशा से उत्पन्न पीड़ा का बोध कराया है। व्याख्या में देखेंगे, मनुष्य का जीवन कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। जैसे कच्चे सकोरों माने होता है पानी पीने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाया जाने वाला मिट्टी का एक बर्तन में पानी नहीं रुकता, वैसे ही कवयित्री ने जीवन को माना है। बिना ईश्वर प्रेम की अग्नि में तपे मनुष्य का जीवन खंडित है, अधूरा है। भक्त कवियों के यहाँ सबसे बड़ी सिद्धि भवसागर अर्थात सांसारिक मोह माया से मुक्त पा जाने में बताई गई है। इस संदर्भ में यहाँ कवित्री अपने को कच्चे धागे की रस्सी बताकर ईश्वर से यह आस लगाई है कि कभी न कभी उसकी पुकार को सुनकर वह परमात्मा उसे शांति और मुक्ति प्रदान करेगा। जीवन की साधन रूपी कच्चे धागों में इस संसार रूपी भवसागर में तिरती हुई मनुष्य की जीवन नौका को डूबने से बचाने के लिए एक कुशल माझी की जरूरत है। कवित्री को यह अखंड विश्वास है कि एक परमात्मा ही उसकी यह जरूरत पूरी करने में समर्थ है। मनुष्य का मन स्वभावतः संकालु होता है, इसलिए कवित्री कहती है कि मुझे घर अर्थात ईश्वर की शरण में जाना है, अतः मेरे मन में वहाँ शीघ्र जाने की इच्छा बलवती उठती है। विशेष में यहाँ कवित्री ने ईश्वर प्रेम को पाने की अपनी आतुरता व्यक्त की। उनका आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित हुआ। कश्मीरी भाषा का अनुवादित रूप है। बाघ काव्य शैली को अपनाया गया। भवसागर पार में अनुप्रास अलंकार, रहरे में प्रमुख प्रकाश अलंकार है। अगला देखेंगे खंड, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित संत कवित्री लला की रचनाएं बाघ से उद्धृत है। व्याख्या में मानव मात्र को संबोधित करती हुई वह कहती है कि ईश्वर के आराधन की अवस्था में मनुष्य को अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। वस्तुतः ईश्वर की कृपा, उसका अनुग्रह सब पर समान रूप से होता है, लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की अखंड सत्ता में भेद उत्पन्न करके उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है, तो वह अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को श्रेष्ठ और दूसरों को स्वयं से नीचा समझने लगता है। इसलिए कवयित्री मनुष्य को श्रेष्ठता के अहंकार से बचते हुए अपने आत्मा और अंतःकरण के विकास की सलाह देती हुई कहती है कि सबको समान समझकर आडंबरों से ऊपर उठकर अपने में संभाव पैदा करो, क्योंकि इससे हृदय विशाल और चित्त शुद्ध होता है, चेतना व्यापक होती है। फलतः आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान और अहंकार की सांकर, जैसे जंजीर या कुडी बोलते हैं, ढीली पड़ जाती है और मन मस्तिष्क प्रकाश और ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। होमवर्क में बाघ का खंड 1 और 2 रीड करना तथा प्रसंग व्याख्या विशेष लर्न करना। दैट्स ऑल।